Students, Assalamu alaikum. I am Altaf Ahmed, teacher, JHS Ashpura, Zone Mawar, District Kupwara. Today I am going to discuss the important topic Revolt 1857. Revolt 1857. आज इस वीडियो के लेक्चर में हम इसके कॉजेज जो है वो पढ़ेंगे, क्या कारण थे, क्या वजह थे जिसकी वजह से ये जंग जो है ये स्टार्ट हुआ है। डेयर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ बिफोर डिस्कसिंग द टॉपिक दैट हिस्ट्री जो है ये बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। इस लेक्चर को हम आज के इस टॉपिक को हम एंजॉयमेंट के हिसाब से पढ़ेंगे, एंटरटेनमेंट के हिसाब से पढ़ेंगे, इन द ब्यूटीफुल वे, इन अ सिस्टमेटिक वे मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले क्या कॉजेज थे जिसकी वजह से ये जंग जो है ये शुरू हुआ है। फर्स्ट वन इज पॉलिटिकल कॉज, सेकंड सोशल रिलीजियस कॉज, इकोनॉमिक कॉज एंड फोर्थ इज मिलिट्री कॉज। अगर हम 100 साल पहले की बात करेंगे, 100 साल पहले भी जाएंगे, 1757 की बात करेंगे, तो अंग्रेज यहाँ पे हुकूमत करने के लिए हिंदुस्तान नहीं आए थे। ये अंग्रेज जो है ये यहाँ पे एज ए मर्चेंट्स, एज ए व्यापार करने के लिए आए थे। और इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो है बंगाल में सोशल एक्टिविटीज़ जो है उनमें से सोशल एक्टिविटीज़ में इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। उसके बाद बंगाल के एक राजा को उन्होंने एक जंग की धमकी दी है और जंग करने को कहा गया है, लेकिन बंगाल का राजा जो है जंग हार गया है। इस तरह से जो बंगाल जो है वो इनके कैप्चर में आ गया है। और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने जो एग्रीकल्चर है, बाकी जो हैवी टैक्सेस लगाए हैं, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के लोग मजबूर हो गए हैं कि इन्होंने इन्हीं की आर्मी में, सेना में जाना पसंद किया है, जिस वजह से जो आर्मी का जो इनका फौज था अंग्रेज़ों का, उसमें ज़्यादा तादाद जो है वो हिंदुस्तानी थी। So Nana Sahib, political cause में क्या है, Nana Sahib was refused as he was adopted son of बाजीराव पेशवा सेकंड। तो इसका जो बाजीराव इनका मानना, अंग्रेजों का मानना है कि नैना साहब डायरेक्टली बाजीराव पेशवा का ये जो डायरेक्टर सन नहीं, रियल सन नहीं था, इसलिए इसका पेंशन जो है वो रोक दिया गया है। और दूसरी इसमें बात है कि पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या थी कि ये मानना था कि अगर किसी मुल्क, किसी स्टेट में कोई राजा हो, उसका कोई लड़का नहीं है, उसका डायरेक्ट कोई सन नहीं है, तो सीधी सी बात है जो उसकी प्रॉपर्टी है वो अंग्रेजों के हाथ चली जाती थी। तो उसके बाद हैवी जो यहाँ पे इकोनॉमिक कॉज है, हैवी टैक्सेस, डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स। इसकी वजह से हिंदुस्तान के लोग जो है उन्होंने पसंद करना शुरू कर दिया कि वो आर्मी में जाए। एक ही रास्ता बचा था, उन्होंने आर्मी में पसंद करना, आर्मी में चले गए, वो उनके फौज में, ब्रिटिश के फौज में चले गए। और इस तरह से अंग्रेजों जो हिंदुस्तान का जो अंग्रेजों का फौज था उसमें ज़्यादा तादाद जो था वो हिंदुस्तानी का था, हिंदुस्तानी लोगों का था। और उसमें क्या था, लो सैलरी, इकोनॉमिक, ये मिलिट्री कॉज जो था उसमें जो था वो लो सैलरी, लेस रेस्पेक्ट, स्लो प्रमोशन। यानी हिंदुस्तान के जो फौजी था उसको 1000 रुपया दिया जाता था और ब्रिटिश का जो फौजी था उसको 10,000 रुपया दिया जाता था। इसके लो सैलरी, लो रेस्पेक्ट, हिंदुस्तान के फौजियों को बिल्कुल लो रेस्पेक्ट किया जाता था। और उसके बाद स्लो प्रमोशन, हिंदुस्तान के फौजियों के लिए स्लो प्रमोशन थी। ये था मिलिट्री कॉज। और सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो इनफील्ड राइफल्स का था। यानी रूमर्स था इसमें फैट ऑफ काउज एंड पिग्स था। और फौजों में बगावत शुरू हो गई है कि यहाँ पे सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस का मामला है। उन्होंने ये इससे इनकार कर दिया क्योंकि मुंह से उकारना पड़ता था, इसलिए फौजों ने ये जो इनकार कर दिया है। और उसकी वजह से अल्टीमेटली 29 मार्च 1857 जो है ये जंग जो है ये शुरू हुआ है। सबसे पहला जो मगल पांडे था, फर्स्ट फायरिंग एट हिज सीनियर एट बारकपुर इन बंगाल। मगल पांडे ने बिल्कुल अपने सीनियर ऑफिसर पर गोली चलाई है। इस वजह से 8 अप्रैल मगल पांडे को फांसी दी गई है। और उसके बाद 10 मई म्यूटिनी ऑफ सिपाहीज एट मीरठ। पूरे हिंदुस्तान में जो ये जंग जो था, ये म्यूटिनी ऑफ सिपाही जो था ये शुरू हो गया है। इसलिए मैं सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि कुछ लोग, some people called it was revolt of 1857, first world war of independence, and some people just call it was a mutiny, it was a mutiny of sepoys। तो पूरे हिंदुस्तान में ये जंग फैल गया है। और उसके बाद बहादुर शाह को प्रोक्लेमेट किया गया है कि प्रोक्लेमेट द इंपीरियर ऑफ इंडिया।
उसके बाद 12 मई कैप्चर द दिल्ली, 1857 दिल्ली को कैप्चर किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो हम इंपॉर्टेंट बात करेंगे वो है सुप्रेशन। पहले सबसे पहले मैं बात करूं कि इम्पोर्टेंट पर्सन्स की जिन्होंने इस जंग को, इस रिवोल्ट को चलाने में, इस रिवोल्ट को चला रहे थे, डेवलप कर रहे थे। वो थे बरकत खान थे, नैना साहब थे, रानी लक्ष्मी थे, कन्वर सिंह थे, मौलवी अब्दुल्ला था, और कानपुर और कदम सिंह, और ये जो मिराज में इस जंग को चला रहे थे। ये थे इंपॉर्टेंट पर्सन्स जिन्होंने इस जंग चलाने में मदद की है। अब हम बात करेंगे सुप्रेशन की बात करेंगे। मैं इसको दिल्ली में जॉन निकोलसन एंड हॉडसन ने इसको सुप्रेस किया था, और कानपुर में इसको कैम्पबेल हैवलॉक ने इसको सुप्रेस किया था, और झांसी ने हांग रोज ने इसको कंपेल किया था, और बनारस में जैनिस नील ने इसको कंप्रेस किया था। और यहाँ से एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि हु सप्रेस रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बनारस। इसका आंसर है कि जैनिस नील के। अब ये बात की कि दिल्ली में जॉन निकोलसन एंड हॉडसन ने इसको कंप्रेस किया था, कानपुर में कैम्पबेल हैवलॉक ने इसको कंप्रेस किया था, झांसी में हांग रोज ने इसको कंप्रेस किया था, बनारस में जैनिस नील ने इसको कंप्रेस किया था। और उसके बाद कॉजेस ऑफ फेलियर, क्या वजह थे जिसकी वजह से जंग जो है ज्यादा देर तक नहीं चल सका और ये फेल हो गया। क्या वजह थे कि इंफीरियर ऑफ इक्विपमेंट एज कंपेयर टू ब्रिटिश, इंफीरियर ऑफ इक्विपमेंट, लैक ऑफ एफिशिएंट लीडरशिप, और सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है इंडियन स्मॉल किंग्स प्रोवाइड एक्टिव सपोर्ट टू द ब्रिटिश। जो छोटे टुकड़े थे हिंदुस्तान के, यहाँ कोई जो स्टेट थे उनमें से जो किंग्स थे उन्होंने बिल्कुल एक्टिव सपोर्ट किया है ब्रिटिश लोगों को, जिसकी वजह से ये जंग जो है ये फेल हो गया है। ये कॉजेस ऑफ फेलियर थे। उसके बाद जो इम्पैक्ट है इस जंग का, जो इम्पैक्ट है वो क्या हुआ है? इम्पैक्ट है द कंट्रोल ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वाज पास्ड ऑन ब्रिटिश। जो एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल था, जो इसका कंट्रोल था, वो ब्रिटिशों के हाथ चला गया है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अंडर 1858 में इस पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने कब्जा किया था। ओके डियर स्टूडेंट्स।